भक्तों, 26 मई सोमवती अमावस्या के दिन न करें ये 5 गलतियां, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, 26 मई 2025 को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी हो जाएं, तो जीवन में समस्याएं, धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा दे सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर से पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष दूर हो जाए, तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें। इनसे बचकर आप सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और जीवन में उन्नति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भक्तों, 26 मई को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को बेहद खास और शुभ माना गया है। इसी के साथ अगर इस दिन व्रत और पूजा के साथ यह एक खास चीज खा ली जाए, तो जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि वह विशेष चीज खा ली जाए, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या के दिन यदि घर में यह 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाएं, तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। यह अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। वास्तु ज्ञान ज्योतिष के अनुसार पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा न करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई सोमवती अमावस्या पर भूलकर भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी यह कर लिए, तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवती अमावस्या के दिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं, तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं, वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं, तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। कई लोग वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और फिर उन्हें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब भी जानकारी लें, उसे पूरी तरह समझकर ही अपनाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन एक विशेष चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया, तो आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या 150 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से 150 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत से लोग इस बार भ्रम में हैं कि यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को। पूजा कब करनी चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा और किन चीजों से परहेज करना है, यह सब जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बना सकती है। भक्तों,
सोमवती अमावस्या के दिन एक खास बात यह भी है कि इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हो तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या की सही तारीख और समय क्या है। इसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उस गलत चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए कोई भी भूल करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञान देने वाला है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या की सही तारीख और समय के बारे में। वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम राशियों के अनुसार भाग्य की स्थिति और उसका समाधान भी बताते हैं। भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि क्या है। इस बार सोमवती अमावस्या 26 या 27 मई को कब है, इसको लेकर लोग भ्रमित हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की सोम को पड़ने वाली अमावस्या 26 मई सोमवार को मनाई जाएगी, जो भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ी हुई है। अमावस्या तिथि दोपहर 12:01 पर शुरू होगी और मंगलवार 27 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। जो लोग व्रत रखते हैं वे 26 मई सोमवार को सूरज उगने से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का पारण 27 मई की सुबह 8:31 के बाद करना चाहिए। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें को दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी मिले धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती है। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवती अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि मां पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या खास करें जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई ना आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए। इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर मां पार्वती को बहुत प्रिय हैं और भगवान शिव जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं, पर एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ही बताता है कि यह नाश का प्रतीक है।
और इससे धन की हानि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती। इस दिन अंगूर में मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद माना गया है, इसलिए इसे जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव को गन्ना अर्पित करें। अगर गन्ना ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। मां पार्वती को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी को मखाने चढ़ाएं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। सोमवती अमावस्या की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार जो भी यह करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए ताकि गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भक्त मां पार्वती को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसे धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। मां को अर्पित की गई खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। यह फल घर में माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है और इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है भगवान श्री राम के वनवास के समय मां सीता ने सीताफल खाया था। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी यह फल खाता है, उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। मां सीता इस दिन प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर ध्यान रहे, यदि सोमवती अमावस्या सोमवार को हो तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और अगर पिए भी तो उसमें नमक ना मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का शुद्ध रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए, नहीं तो घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा में यह चीजें वर्जित मानी गई हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन यदि कोई प्याज लहसुन का सेवन करता है तो उसके घर में राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। इससे भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं और लक्ष्मी मां घर छोड़ सकती हैं। साथ ही इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके स्थान पर साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह विशेष नियम सिर्फ इस दिन के लिए है। बाकी दिनों में सामान्य भोजन किया जा सकता है। बच्चे अक्सर बाजार से ऐसे स्नैक्स खा लेते हैं जिनमें लहसुन या प्याज मिला होता है, जैसे कुरकुरे या चिप्स। इसलिए इस दिन ऐसे खाद्य पदार्थों से उन्हें दूर रखें। सोचिए, क्या आप खुद चाहेंगे कि ऐसे शुभ दिन पर अपने घर में नकारात्मकता आमंत्रित हो? भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीजें अवश्य बनाएं, जैसे खड़ी, पकोड़ा या हलवा बनाना शुभ माना जाता है। पीला रंग इस दिन सोने जैसा फलदायी माना जाता है, जिसे पीतांबरी भी कहा गया है। खुद भी पीले वस्त्र पहने ताकि भगवान शिव और मां पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सोमवती अमावस्या तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज ले लिया तो पूरे साल कर्ज के बोझ तले रहना पड़ता है। इसलिए यह त्योहार बिना कर्ज के मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जो सच्चे दिल से उनका स्वागत करता है। मां लक्ष्मी को एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी बहुत पसंद होता है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर पूजा या तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन की हो या संतान की, भगवान शिव उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है।
सुहागन महिलाओं को अपने बाल व्रत के दिन नहीं धोने चाहिए, इसलिए बाल एक दिन पहले धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी और को नहीं देना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूपा हैं। इसलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई आपके घर पर कुछ मांगने आए तो समझिए कि वह मां लक्ष्मी या भगवान शिव का रूप हो सकता है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और उनके लिए जगह बनती है जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो दूसरों का दुख समझते हैं। मां लक्ष्मी कन्या रूप में घर के द्वार पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति अपमान या क्रोध करता है उसे उसकी कड़वी सजा भुगतनी पड़ती है, पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मां लक्ष्मी को लाल रंग से बहुत प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर फेंकना भी ठीक नहीं होता, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस घर में गाय होती है वह घर हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहता है, क्योंकि गाय को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि गाय को घर में नारायण जैसा मानना चाहिए और यह घर में सुख शांति लेकर आती है। कोशिश करें कि रोज गाय को ताजी रोटी खिलाएं। अगर किसी वजह से रोटी बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बासी हो जाती है। गाय को हमेशा साफ और ताज़ा खाना दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे गाय को मत दें, इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लड्डू लोहियां बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के पैर छूने से आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें, इससे आपके जीवन में खुशियां और सफलता बढ़ेगी। गाय को हल्दी या थोड़ा घी भी दे सकते हैं और रोटी खाली नहीं देनी चाहिए, इससे आपके जीवन में शुभ फल मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम समय समय पर राशियों के अनुसार भाग्य से जुड़े सरल उपाय भी शेयर करते हैं, जो आपकी परेशानियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हमारे बताए उपाय यदि श्रद्धा और नियमों के अनुसार किए जाए तो लाभ अवश्य मिलता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में लास्ट तक साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।